जय मां अम्बा जय जगदम्बा। चैत्र नवरात्रि आने में कुछ ही समय बाकी है। इस साल चैत्र नवरात्रि का त्यौहार 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है और 11 अप्रैल 2022 को इसका समापन होगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। ऐसे में इसके लिए कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है। इस नवरात्रि से एक दिन पहले नववर्ष हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि की पूजन की सामग्री, कलश स्थापना कैसे और क्या समय है उसका की जाएगी और माता महारानी की महिमा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की 9 अलग अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि माँ दुर्गा जिससे पे भी प्रसन्न होती है उस पर खास कृपा करती है। यूँ तो साल भर में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। तो इस साल चैत्र नवरात्रि का त्यौहार 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है और 11 अप्रैल 2022 को इसका समापन होगा। ऐसे में अगर आप भी इस साल नवरात्रि मनाने की सोच रहे हैं तो अभी से पूजन की सामग्री इकट्ठी करना शुरू कर दें। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है और इसके लिए कई तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के पूजन सामग्री की लिस्ट। माँ दुर्गा की पूजन सामग्री के लिए चाहिए आपको आम के पत्ते, चावल, लाल कलावा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, 5 पान, सुपारी, मिट्टी का बर्तन, फूल, श्रृंगार का सामान, चौकी, आसन, कमल गट्टा। ये इसका सामान जो पूरी लिस्ट होती है, ज़रूरी सामान होता है आवश्यक। अगर आपकी श्रद्धा आपके पास नहीं है तो आपको एक जल का कलश और आम के पत्ते पर नारियल रखना ज़रूरी होता है। और माँ के लिए थोड़ा सा मीठा है तो आपके ऊपर नहीं है किसी का अगर इस तरह से हिसाब, तो वो चीनी रख सकता है, गुड़ रख सकता है मीठे में। इतने से भी माँ प्रसन्न हो जाती है। और चिराग जला दें अपना, इतने से भी माँ प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि हर कोई इतना सामान नहीं जोड़ पाता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें, भक्ति करें, पर सच्चे मन से करें। जो करे सच्चे मन और श्रद्धा से करें। कलश स्थापना की आवश्यक सामग्री, जो कलश स्थापना के लिए हम करते हैं उसके लिए सामग्री होती है कि 7 तरह के अनाज चाहिए होते हैं हमें। अगर 7 तरह के अनाज हमारे पास नहीं है तो सिर्फ गेहूं से भी काम चल सकता है। माँ अम्मा के जो कलश होता है, जो मिट्टी का कलश स्थापना, उसमें गेहूँ भी डाल सकते हैं। सिर्फ एक गेहूँ से भी काम चल सकता है। मिट्टी का बर्तन लें, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, कलश, गंगा जल चाहिए, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी चाहिए, जटा वाला नारियल चाहिए, लाल सूत्र मोली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत, लाल कपड़ा और फूलों की ज़रूरत इसमें होती है। ये आवश्यक सामग्री होती है जो हमारे शास्त्रों के अनुसार कही गई है, लेकिन अपनी श्रद्धा के अनुसार जो आप जितना आपसे बने, एक गंगा जल, एक मिट्टी का कलश, आम की टहनियाँ जो मिलती हैं और उस पर नारियल रखने के लिए, इतना तो मैया के लिए आप कर लीजिएगा। इतना भी माँ को श्रद्धा से अर्पित करेंगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कहा गया, ये भी लिखा हुआ है हर जगह ग्रंथों में हमारे में, हर तरह का रास्ता दिया हुआ है। हिंदू धर्म में हर तरह का रास्ता दिया हुआ है। बाद में भी अगर किसी से नहीं हो पाता तो श्रद्धा मानी गई कि जो करो बस श्रद्धा और सच्चे मन से करो। अगर कोई नहीं कर पाता, बड़ी बड़ी पूजा हवन नहीं कर पाता, तो अपनी श्रद्धा से करें, माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। अब नवरात्रि के हवन के लिए पूजा सामग्री जो हम हवन करते हैं उसमें आपको चाहिए सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलाश, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, मुलेठी की जड़, तिल, चावल, लौंग, गूलर की छाल, गाय का घी, गुग्गल, लोभान, इलायची, शक्कर, जौ, इसके अलावा एक सूखा नारियल, कलावा, लाल रंग का कपड़ा, हवन कुंड। ये चाहिए हवन की सामग्री के लिए जो शास्त्रों में लिखी गई है। अब इसके बाद भी अगर कोई इतना सामान नहीं कर पाता है तो वो कपूर ले और कपूर को जला दे। कपूर को बहुत पवित्र और शुद्ध माना गया है। कपूर को ले और उसे जला दें, माँ के धूप बत्ती जला दें, तो वही भी आपको हवन का पर श्रद्धा से करें, वही एक हवन का आपको फल मिलेगा उसमें। कलश स्थापना का मुहूर्त जानते हैं। घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए शनिवार अप्रैल 2 तारीख
2022 को है। घट स्थापना या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है जो है वो सुबह 6:10 से 8:31 तक रहेगा। इसका मतलब 2 घंटे 21 मिनट का समय आपके पास रहेगा। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त जो कहा गया है, मतलब जो बाद में भी कर सकते हैं, वो 12 बजे से लेकर 12:50 तक रहेगा। घट स्थापना का मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर, प्रतिपदा तिथि प्रतिपदा पड़वा को कहते हैं, जो पहली तिथि होती है उसको कहा जाता है। 1 अप्रैल से 2022 को 11:53 से शुरू और प्रतिपदा तिथि समाप्ति जो होगी वो 2 अप्रैल 2022 को 11:58 पर होगी। नव इस तरह से कलश स्थापना की जो तिथि विधि होगी उसके लिए अब हम जानते हैं कि कलश स्थापना से पहले मंदिर को अच्छी तरह से सफाई करें और एक लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद इस कपड़े पर थोड़े से चावल रखें, एक मिट्टी के चौड़े बर्तन में जौ बोएं। अब इस पात्र में पानी से भरा कलश रख दें, कलश पर कलावा बांधें। इसके अलावा कलश में सुपारी, सिक्का, अक्षर डालें। अब इसमें अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर अशोक के पत्ते, आम के पत्ते का मतलब ये है कि एक टहनी होती है आम की डाल की, जो मतलब गंदे ना हो, कटे फटे ना हो, उसको आप टहनी को कलश के ऊपर रख दें। अब इसके ऊपर से चुन्नी लपेटकर एक नारियल रख दें, नारियल पर कलावा बांधें। नारियल को कलश में रखते हुए माँ दुर्गा का आह्वान करें, एक दीपक जलाएं। अब नारियल रखने का भी एक वो होता है कि किस तरह से रखा जाए, कि खड़ा रखा जाए, लेटा कर। नारियल जो बताएगा वो लेटा कर रखना चाहिए, वो सही माना जाता है माँ दुर्गा की पूजा में। तो ये था माँ अम्बे की जो तिथि वगैरह थी, कलश स्थापना वगैरह था, विधि विधान था, वो आपसे हमने बताया है। इस तरह से पूजा करें, भक्ति करें, पर जो करे सच्चे मन से, श्रद्धा से करे। जय माँ अम्बा, जय जगदम्बा।